सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है बढ़िया। और जैसा कि भाई आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूलों का अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि भाई आप लोगों को एक बात बताएं कि आप लोग भाई उन टीचर को ज्यादा पसंद कर रहे हो कि भाई जिनके पास डिजिटल बोर्ड है ना। लेकिन एक बात बताइए कि भाई मैं जितने भी फॉर्मूले करा रहा हूं आप लोगों को वो सबके सब मैं स्वयं लिखता हूं। एक एक फॉर्मूले को आपके सामने लिख के चलता हूं, ठीक है। अगर यहीं पर बेटा आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड वाला टीचर होता तो आप लोगों को बस सीधा सीधा पीपीटी लगा देता, भाई लो लीजिए करिएगा आप लोग, है ना। लेकिन हम भाई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आपको, तो भाई एक बात बताइए, हम आपको एक एक कंटेंट को लिखाकर चल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि आप लोगों को तैयारी कैसे अच्छी करनी है, ठीक है। तो जैसा कि भाई हम लोग तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे आज और इससे संबंधित फॉर्मूलों को देखेंगे। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को बेटा जुलाई में फिजिक्स पढ़ने में, ये मेरा वादा है, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर 14 तक के सभी फॉर्मूले तैयार होंगे। और लगभग मैं 20 दिन क्लास आप लोगों की कभी आप लोगों को फॉर्मूले बनाना सिखाना है, कभी आपको भाई त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूले बनवाने हैं, कभी कुछ मतलब इसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी बहुत कुछ आप लोगों के सामने आने वाली हैं। फिजिक्स को बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, इन दोनों को भाई बहुत ही इजी सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं। सबसे पहले यहां पर पहला फॉर्मूला अगर हम आपसे पूछेंगे, ये बताओ भाई कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है। मैंने आपसे फॉर्मूला पूछा विद्युत धारा का, तो I बराबर होगा Q/T। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो तो आवेश Q बराबर हो जाता है N × E और बट्टे यहां पर क्या हो जाएगा T, ठीक है। ध्यान रखोगे ना। यहां पर I क्या है, या I हमारी विद्युत धारा है। Q की बात करेंगे, Q हमारा हो गया विद्युत आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T हमारा हो गया समय। मैं आपसे पूछना चाहेंगे आवेश का मात्रक क्या है, तो आप बोलोगे सर आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे सर समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकंड होता है। क्लियर यहां तक की कहानी। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो मिलेगा धारा घनत्व का। चलिए धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर होगा I/A। J बराबर क्या होगा I/A। तो I हमारा हो जाएगी क्या विद्युत धारा, A हो जाएगा भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो भाई मूल मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस धारा घनत्व का जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर प्रति, और यहां पर क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखोगे ना। तीसरा आप लोगों को भाई फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग इसको लिखते हैं BD से, वह धारा I में संबंध। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लिए डेरिवेशन होगी जाके जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा I बराबर NEA/VD। I बराबर होगा NEA/VD। N है भाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, N क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ठीक है। और इसका मात्रक होगा प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा। E आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और BD आपको पता है भाई कौन है, अनुगमन वेग, ठीक है। और इस BD जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, इसका मात्रक भाई लिख लेना क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स जब आप लोग करते हो ना, तो आंकिक मान के पीछे मात्रक ही बताएगा उसकी भौतिक राशि के बारे में। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा अनुगमन वेग व
धारा घनत्व में संबंध, वह धारा घनत्व में संबंध आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा यहां पर J बराबर NEBD। J बराबर क्या होगा? NEBD। J आपको पता है भाई कौन है, हमारा धारा घनत्व होने वाला है। ठीक है, अगला बेटा जो आपको सूत्र देखने को मिलेगा वो मिलेगा गतिशीलता से, गतिशीलता से। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? म्यू बराबर BD अपॉन E। म्यू बराबर BD अपॉन E। E हमारा क्या होगा? E हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र के भाई ध्यान रखना दो फॉर्मूले, पहला F अपॉन Q नॉट, दूसरा विभव प्रवणता से E बराबर B अपॉन L। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, यहां तक ध्यान रखोगे। ठीक, उसके बाद आप लोग देखने वाले हो भाई किससे? ओम का नियम का फॉर्मूला। ठीक है, ओम का नियम। भाई इससे फॉर्मूला आपको क्या मिलने वाला है? तो आप बोलोगे सर इससे मिलने वाला है B बराबर I इंटू में R। R यहां पर क्या है? तो आप लोग समझ सकते हो R यहां पर भाई क्या है? प्रतिरोध होने वाला है। R हमारा क्या होने वाला है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो भाई न्यूमेरिकल्स में आंकिक मान में क्या मिलेगा? प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या मिलेगा आपको? ओम। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा B अपॉन, R बराबर हो जाएगा B अपॉन I। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा ओम, अच्छा भाई ओम के जो सूत्र का जब सत्यापन किया जाएगा तो यहां पर एक फॉर्मूला मिलेगा R बराबर LM बट्टे NE स्क्वायर A इंटू में टाउ। ध्यान रखना जहां टाउ क्या है? श्रांतिकाल। टाउ यहां पर क्या है? श्रांतिकाल है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना यहां पर जो L बट्टे N, जो M है, M बट्टे NE स्क्वायर इंटू टाउ, ये बराबर हो जाता है किसके? रो के। और रो हमारा क्या है? ये हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध। ये भाई क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां पर R बराबर फॉर्मूला क्या लिख जाएगा? R बराबर रो L अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा? A। R बराबर रो L अपॉन A। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर ये रो की बात करेंगे तो रो बराबर होता है E अपॉन J। रो बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? E अपॉन J। यहीं पे अगर मैं बात करूंगा विद्युत चालकता की, तो विद्युत चालकता यहां पर G बराबर क्या होता है? 1 अपॉन R। यानी विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। मात्रक की बात करेंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन जब ऊपर जाएगा ओम इनवर्स या मोह या साइमन या क्या हो जाएगा? साइमन। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे यहां पर विशिष्ट चालकता की, तो विशिष्ट चालकता ये होता है विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होगा? P बराबर एक फॉर्मूला होगा B इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला B स्क्वायर अपॉन R, तीसरा फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R। ध्यान रखना है विद्युत शक्ति से संबंध में फॉर्मूले, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और एक अश्व शक्ति जो बराबर होती है किसके बराबर होगी? 746 वाट के। ध्यान रखना है। ठीक है, एक अश्व शक्ति। ठीक है, अगर हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा से संबंधित फॉर्मूले की, विद्युत ऊर्जा से संबंधित फॉर्मूले की, तो यहां पर विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा W बराबर BIT, दूसरा फॉर्मूला B स्क्वायर अपॉन R इंटू में T, तीसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R इंटू में T। ये विद्युत ऊर्जा से संबंधित फॉर्मूले हो जाएंगे और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। चलिए एक बार इन सबको क्या कर रहे हैं हम लोग? रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला विद्युत धारा का, विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T, लेकिन जब
इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो तो Q बराबर हो जाता है N इंटू ई, किससे? आवेश के क्वांटिकट से। तो Q की जगह क्या लगा दे? N इंटू ई अपॉन टी। उसके बाद धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला कि J बराबर I अपॉन ए। उसके बाद अनुगमन वेग और धारा में संबंध I बराबर NE BD। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होगा? J बराबर NE BD। गतिशीलता का फॉर्मूला म्यू बराबर BD अपॉन E। ठीक है, जहां E की जगह लगा सकते हैं F अपॉन Q नॉट और E की जगह लगा सकते हैं B अपॉन L। ठीक है, मैं बात करूंगा ओम के नियम से B बराबर I इंटू आर। ओम के नियम का जब सूत्र का सत्यापन करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा R बराबर L M बट्टे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। टाउ यहां पर श्रांतिकाल, लेकिन यहां पर M बट्टे एन ई स्क्वायर इंटू टाउ ये बराबर होगा रो के। तो यहां पर ये जो रो हो जाएगा तो R बराबर रो L अपॉन ए। ठीक है, तो यहां L बचेगा, यहां A बचेगा और ये सब का सब किसके बराबर हो जाएगा? रो के। रो बराबर होता है E अपॉन J। ठीक है, विद्युत चालकता G बराबर क्या होता है? 1 अपॉन R। विशिष्ट चालकता फॉर्मूला सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। विद्युत शक्ति P बराबर B इंटू आई, एक फॉर्मूला। दूसरा V स्क्वायर अपॉन R और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? I स्क्वायर इंटू R। उसके बाद विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला W बराबर होगा एक तो VIT, दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर R इंटू में T, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R इंटू में T। ठीक है, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई यहां तक। इसके बाद भाई आगे फॉर्मूला देखने वाले हैं। अगला है भाई E, B व R में संबंध। ठीक है, चलिए समझते भाई। पहला, जब सेल कैसा किया जाए? आवेशित किया जाए। ठीक है, जब सेल आवेशित किया जाए, यानी आपका जो बैटरा है, जब आपका बैटरा डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? आवेशित। तो उस समय फॉर्मूला क्या होगा? E बराबर B माइनस के I इंटू में R, स्मॉल r होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। V क्या है? टर्मिनल विभवांतर। I विद्युत धारा। R क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान रखोगे ना। और जब सेल को क्या किया जाए? जब सेल से धारा ली जाए, जब सेल से धारा ली जाएगी तो E बराबर हो जाएगा B प्लस के I इंटू में स्मॉल r। ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर धारा का फॉर्मूला एक हो जाएगा I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ध्यान रखना है, I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यहां पर E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। कैपिटल R क्या है? ये बाह्य प्रतिरोध होगा, जो परिपथ का बाह्य प्रतिरोध होगा। स्मॉल क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद एक फॉर्मूला और होगा, स्मॉल r बराबर E अपॉन बी माइनस के 1 इंटू में R। ठीक है, ध्यान रखना है, ये R हमारा कैपिटल R है, वो हमारा होता है बाह्य प्रतिरोध। ओके, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। चलिए, उसके बाद आपको अगर हम बात करेंगे व्हीट स्टोन सेतु से, जब आपको क्या करना है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना हो, तब ऐसी स्थिति में बेटा क्या होगा? P अपॉन क्यू बराबर होगा R अपॉन S। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु से। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर यहां पर 6 जूल। ठीक है, अगर हमें 1 किलोवाट घंटा या यूनिट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा वाट गुणा घंटा बट्टे क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, और वाट बराबर क्या होगा? वोल्ट इंटू में एम्पियर इंटू में कौन होगा? घंटा, और बट्टे क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, ये हमारे लिए क्या निकलाएंगे? यूनिट निकलाएंगे। चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारे चैप्टर नंबर
3 से संबंधित फॉर्मूले रहे जो आप लोगों के सामने थे। चलिए एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो ईबीआर में संबंध ध्यान रखना, जब सेल को आवेशित करेंगे तो ई बराबर बी माइनस के आई इंटू स्मॉल आर, और जब सेल से धारा ली जाएगी तो ई बराबर बी प्लस के आई इंटू आर। एक फॉर्मूला होता है आई बराबर ई अपॉन कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर हमारा बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल आर हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है आर बराबर ई अपॉन बी माइनस के बंद कोष्टक के बाहर इंटू में आर। ठीक है, व्हीटस्टोन से अगर मुझे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होना चाहिए। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मुझे 1 किलो वाट घंटा या यूनिट निकालनी है तो वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। ठीक, वाट बराबर होगा वोल्ट इंटू एम्पियर और इंटू में घंटा बट्टे 1000। अगर आप लोगों को भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। बस